नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही ख़ास होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाला है, जिस पे कि आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका अगर आटा चक्की मशीन गर्म होता है, आपका मोटर गर्म हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना चाहिए और गर्म ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है, और गर्म क्यों हो जाता है, इन तीनों बातों पे हम बात करेंगे। और ये बात इसलिए भी, ये आज का टॉपिक इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि ये गर्म होने का प्रॉब्लम आपकी मशीन में है और आपने ध्यान नहीं दिया और आप चलाते रहे तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए, तो ये नुकसान होने से पहले हम जान जाए कि गर्म क्यों होता है, इसके क्या उपाय है और इस गर्म होने की वजह भी, मेन कारण जो है वो उसका भी वजह हम जान जाए और इसका परफेक्ट उपाय क्या है और गर्म होने के बाद हमें क्या क्या करने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपका आटा चक्की जो है पहले मोटर ही गर्म हो जाती है, वैसे तो हर आटा चक्की मशीन में, इस तरह की परलाइजर आटा चक्की मशीन में चेम्बर गर्म होता है। चेम्बर कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर में 4-5 केजी पीसने के बाद ये देखेंगे तो ये गर्म हो जाता है। लेकिन आपका मोटर 5 केजी पीसने में ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कम से कम मशीन जो है 1 घंटे तक चले। ठीक है, 1 घंटे में अगर यदि आपका मोटर थोड़ा सा हीट होता है तो ठीक है। अगर 1 घंटे होने से पहले ही आधे घंटे में आपका मोटर ज़्यादा हीट हो जाती है तो आपके मोटर में कुछ खराबी हो सकता है, जो कि आपको चेक कर लेना चाहिए। वो कैसे चेक करेंगे मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मोटर गर्म होने का कारण होता है कि सबसे पहले हो सकता है कि आपके मोटर की जो बेरिंग का स्टेटस है उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बेरिंग अगर आपका जाम होगा, ठीक से नहीं चल रहा है, ठीक है, तो मोटर गर्म होती है। सबसे पहला और मुख्य कारण जो है मोटर का बेरिंग। अगर मोटर का बेरिंग ठीक से नहीं है, ख़राब हो चुका है, ठीक है, उसका पता आप ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। ये जो मोटर का शाफ्ट है इसके अंदर से डायरेक्ट निकला हुआ है, ठीक है, ये मोटर की पूरी पुल्ली है जो कि आपको यहाँ से मतलब अंदर से जाता हुआ मोटर के अंदर से निकलता हुआ ये डायरेक्ट है। तो इसी तरह के डायरेक्ट रोटर या पुल्ली को आपको यहाँ पे पकड़ के हल्का सा घुमाना है। हल्का सा घुमाने के बाद ये कम से कम 8-10 चक्कर लगा रहे हो, इस तरह से देख सकते हैं आप। ये लगा रहे हो और लगाने में कोई आवाज़ नहीं आ रही हो तो आपकी जो मोटर की बेरिंग है वो सही कंडीशन में है। ठीक है, सबसे आसान तरीका पता करने का, बगैर खोले आप ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई आवाज़ के हल्की सी ऐसे जोर लगा के घुमाने के बाद ये 10-15 चक्कर इस तरह से लगा रहा है तो आपका जो मोटर की बेरिंग है उसका कंडीशन सही है। अगर आपके मोटर के बेरिंग से ऐसे घुमाने से या कुछ इस तरह से हल्की सी भी कुछ आवाज़ आ रही है तो आप समझ जाना कि मोटर की बेरिंग आपका ख़राब। अगर इसमें से कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें से आवाज़ नहीं है, अंदर से आवाज़ है, तो आपकी मोटर की बेरिंग को चेक करवा लेना चाहिए, नहीं तो आपकी मोटर जल सकती है। ठीक है, ये हो गया मोटर की बेरिंग को उसकी स्टेटस का पता लगाने का। मोटर गर्म होने का दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों ओवरलोड। अगर चलाएंगे तो मोटर जल्दी गर्म हो जाएगी। कंपनी से मिले डायरेक्शंस के हिसाब से ही आपको लोड देना पड़ेगा, कंपनी से जैसा जिस तरह के हो। वैसे डिफ़ॉल्ट में मैं ये जो 3 HP की मशीन है, 3 HP की जो मोटर है, 10 से 12 एम्पियर तक का मैं लोड देता हूँ। ठीक है, इससे अगर यदि ज़्यादा लोड देंगे तो सबसे पहले तो आपकी मशीन बंद होगी और ओवरलोड बार बार करने पर आपकी मोटर गर्म हो जाएगी, चाहे आपकी बेरिंग सही हो फिर भी। तो ओवरलोड होने ना दे मशीन में। तो मशीन को एक माध्यम गति से चलाएं, मोटर को जो है एक मध्यम लोड दें दोस्तों। इससे ज़्यादा लोड देने पे आपकी मोटर जल्दी गर्म हो जाती है और जलने का भी खतरा रहता है। और तीसरा कारण जो है दोस्त, जिस स्विच से आपके मोटर में कनेक्शन आता है दोस्तों, इस स्विच को जो आपका कैपेसिटी जितना एम्पियर का लोड है उससे 10-15 एम्पियर का ज़्यादा लोड वाला स्विच वहाँ पे लगा देना है। जैसे कि ये 12 से 12 एम्पियर तक का है तो इसमें 15 से 20 एम्पियर तक का स्विच लगाएं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वहाँ से जो करंट फ्लो होने में वहाँ पे स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो मशीन है वो सही से चलेगा। लोड के हिसाब से आपको तार भी देना पड़ता है। अगर मैं, जैसा कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये 12 एम्पियर तक का लोड लेता है तो इसमें मैंने और 3 HP की मशीन है तो इसमें मैंने 4 mm की, कम से कम 4 mm की जो मोटाई वाली होती है वो तार लगाया है मैंने। तो इसी तरह से आपके लोड के हिसाब से जो आपकी लाइन का जो तार है उस तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। तो उस तार की मोटाई को आप
इसके मुताबिक लगाएं दोस्तों। जितना आपका लोड है उतना ही आपको लगाना है। कल जैसे बताया था एक पिछले वीडियो में, आपकी मशीन जो है चालू करने से पहले आपका वोल्टेज कितना है और मशीन चालू करने के बाद वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है, इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि मोटर कितना गर्म होता है। अगर ज़्यादा ड्रॉप होगा, सबसे पहले तो आपकी अगर मोटर में प्रॉब्लम होगी, बेरिंग ख़राब रहेगा तो ड्रॉप जो है ज़्यादा, ओवरलोड बार बार हो जाता होगा मशीन। वोल्टेज ड्रॉप होने का दूसरा और कारण होता है दोस्तों, अगर आपके यहाँ से जहाँ से बिजली आ रही है वहाँ से आपके बिजली में मतलब करंट कम होता हो, लोड ज़्यादा हो, वहाँ पे मान लो एक ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज मशीन चला रहे हो और पूरे गांव का भी लोड है और आपकी मशीन भी चलती है, तो उस पर क्या होगा कि आपका वोल्टेज कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट कम मिल रहा है और करंट कम मिलने की वजह से क्या होता है, वोल्टेज आपका ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है। वोल्टेज ड्रॉप होने का कारण ये भी हो सकता है। आपका कम से कम 200 वोल्ट से कम है तो मशीन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके मोटर में प्रॉब्लम हो सकती है, जल सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वोल्टेज जो है आपको कम से कम 200 वोल्ट पे मशीन चलाना है, 3 HP की या सिंगल फेज जितने भी मोटर है, ठीक है। 3 फेज में क्या होता है कि उसमें 190-80 वोल्ट भी तीनों पे रहता है तो चल जाता है, मगर सिंगल फेज में वोल्टेज का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। कम से कम 200 वोल्ट होना चाहिए, 200 वोल्ट कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 240 वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। 240 से 50 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 50 तो होना नहीं चाहिए थे। वैसे 50 है तो कोई बात नहीं, चला लो, लेकिन 50 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और 200 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपके स्विच में या फिर जहाँ पे आपका कनेक्शन गया है तो वहाँ पे अगर वोल्टेज मीटर नहीं लगाए तो तुरंत वोल्टेज मीटर लगाएं और उससे देखते रहें कि इसका वोल्टेज फिलहाल कितना है। और मशीन को चालू करने से पहले वोल्टेज ज़रूर एक बार चेक कर लें कितनी वोल्टेज है। तो चालू करने से पहले आप वोल्ट को चेक करें, उसके बाद अगर लोड देने के बाद आपके वोल्टेज पे नज़र एक बार ज़रूर लगाएं कि लोड देने पे आपका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो गया है। अगर ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो मशीन को बंद कर दे, ना चलाएं। 20 से 25 वोल्ट अगर आपका ड्रॉप होता है तो कोई बात नहीं, अगर उससे ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ फॉल्ट है। उस फॉल्ट को आप इलेक्ट्रिशियन को बुला करके दिखा दें, उसके बाद ही मशीन चलाएँ। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और रही बात दोस्तों चेंबर का, चेंबर अगर यदि ज़्यादा चलाने पे अगर कोई फॉल्ट नहीं है और आपका चेंबर 1 घंटे तक में ज़्यादा गर्म हो जाता है, मशीन को बंद कर देना चाहिए और मशीन बंद करके चेंबर का डोर खोल देना चाहिए। जैसे ये चेंबर है, इसका डोर यहाँ पे खुला हुआ है दोस्तों, इसको हम चेंबर बोलते हैं। देखिए मैं मशीन को थोड़ा घुमा देता हूँ इसको, ये चेंबर है और इसका डोर ये है, ठीक है। इस डोर को ऐसे खोल देना चाहिए। खोल करके आपको, अगर फैन है तो यहाँ पे इसको ऐसे हवा देना चाहिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और फिर से काम शुरू हो सके। तो आपको ध्यान रहे 1 घंटे से 1.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मशीन चलने के बाद इसे ज़रूर बंद करें। 10 से 15 मिनट तक बंद करके उसके बाद यहाँ पे अगर पंखा है तो पंखा लगा दें, जैसा कि मैंने बताया। टेबल फैन लगा करके इसको जल्दी ठंडा किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा हवा दे करके ठंडा कर लें, उसके बाद ही आप चलाएं। कम से कम 15 मिनट मशीन आपको 2 घंटे के चलाने के बाद बंद ही करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो फाउंडेशन देख रहे हैं आप, ये पूरा मेटल का होता है। मेटल होने की वजह से क्या होता है, इसमें गर्म ज़्यादा पकड़ता है। तो आपको ध्यान रहे 1.5 से 2 घंटे मशीन चलने के बाद आपको मशीन बंद ही करना है। अगर आपको डीलर ने नहीं बताया या किसी कंपनी से लिए हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मशीन, सिंगल फेज मशीन को 2 घंटे चलाने के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ठीक है। अगर हैवी मोटर है तो 2.5 घंटे 3 घंटे चलाने के बाद आपको मशीन बंद ही करना पड़ेगा दोस्त। और मशीन बंद करने के बाद इसको ठंडा होने देना चाहिए। तो गर्म होने के जितने भी प्रॉब्लम थे, जितने भी कारण थे, मैंने सब बता दिया दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।